अब आता है दूसरा सवाल डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी होम लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, मेनली होम लोन अप्लाई करने के लिए आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। पहला केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है, और दूसरा इनकम प्रूफ्स के डॉक्यूमेंट्स, और तीसरा प्रोसेसिंग फीस के लिए चेक, और चौथा प्रॉपर्टी पेपर्स, यानी कि अगर आपने पहले ही प्रॉपर्टी फाइनल कर लिया है, घर फाइनल कर लिया है, तो आपको उस घर के रिगार्डिंग पेपर्स देने होते हैं। और अगर आपने कोई घर डिसाइड नहीं किया अभी तक, तो भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में जब आप कोई घर फाइनल कर लें, जब आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर लें, तो आप उस प्रॉपर्टी के पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ खास तौर से ध्यान में रखिए कि होम लोन के केस में आपको एक को एप्लीकेंट की ज़रूरत होती है, या फिर अगर को एप्लीकेंट नहीं है तो आपको एक पर्सनल गारंटर की ज़रूरत होती है। और इसलिए आपको अपने खुद के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने को एप्लीकेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। और अगर आपके पास कोई को एप्लीकेंट नहीं है तो आपको एक पर्सनल गारंटर की ज़रूरत होगी, और आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने उस पर्सनल गारंटर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और उसके इनकम प्रूफ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप अपने नाम से होम लोन लेना चाहते हैं तो आप हो जाते हैं मेन एप्लीकेंट, और अगर आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे बन सकते हैं को एप्लीकेंट, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी फैमिली में से किसी को भी को एप्लीकेंट रख सकते हैं, जैसे माता या पिता या फिर भाई या बहन। और इस तरह आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने को एप्लीकेंट के भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करने होंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई को एप्लीकेंट नहीं है तो आपको अपने पर्सनल गारंटर की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और उसके इनकम प्रूफ आपको जमा करने होंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि केवाईसी और इनकम प्रूफ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो सिंपली अगर आप देखें तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देने होते हैं। जैसे आईडी प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा आप अपने एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट या अपना वोटर आईडी कार्ड, या फिर अपनी लाइट बिल, पानी बिल, राशन कार्ड, गैस कार्ड, या फिर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो वहाँ पर आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप कंपनी के दिए मकान में रहते हैं तो आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर दे सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सभी के सभी देने हैं, बल्कि सिंपली अगर आप देखें तो आपको अपना एक फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिस पे आपका करंट एड्रेस हो, तो आप ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट भी केवाईसी के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पे करंट एड्रेस नहीं है तो आप जिस किराए के मकान में रहते हैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट और लाइट बिल भी दे सकते हैं। और केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट देना है वो है इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप सैलराइड पर्सन है, यानी अगर आप जॉब में हैं, तो आपको इनकम प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो है फॉर्म 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट, और आखिरी 3 महीने का सैलरी स्लिप या फिर पे स्लिप, और आखिरी 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर। और अगर आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिला है या फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है तो उसका लेटर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आखिरी 3 साल के आईटीआर की कॉपी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई भी दूसरा लोन लिया हुआ है, चाहे वो कोई भी लोन हो, तो उसका आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना होता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, यानी अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपके पास अपना बिजनेस है, तो आपको इनकम प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट देना होगा वो है आखिरी 3 साल के सीए सर्टिफाइड आईटीआर की कॉपी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा आखिरी 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, और तीसरा आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपीज जैसे शॉप लाइसेंस, उद्योग आधार, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या फिर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, या फिर दूसरे बिजनेस रजिस्ट्रेशन से संबंधित कॉपीज। इसके अलावा अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उसके भी आप यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन के यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपको देने होते हैं। तो इस तरह डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर बैंक या होम लोन फाइनेंस कंपनी को सबमिट करना होता है। और जब आप होम लोन एप्लीकेशन का फॉर्म भरकर उसके साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और अपने इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स देकर सबमिट कर देते हैं तो बैंक या होम लोन फाइनेंस कंपनी आपके लोन के एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। लोन प्रोसेस का मतलब यह है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके एप्लीकेशन फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करती है और फिर ये फाइनल करती है कि क्या आपको होम लोन दिया जा सकता है या नहीं, और अगर होम लोन दिया जा सकता है तो कितने अमाउंट तक का और उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। और इस बारे में बैंक आपको कॉल, ईमेल या मैसेज के माध्यम से होम लोन के अप्रूवल के बारे में और उसकी कंडीशंस के बारे में आपको बताती है। और इस तरह जब एक बार आपके होम लोन के अप्रूवल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है
और आप बैंक के लोन अप्रूवल को एग्री कर लेते हैं तो आपको बैंक या होम लोन कंपनी की तरफ से होम लोन अप्रूवल का सैंक्शन लेटर मिल जाता है। और फिर बात आती है घर या फिर प्रॉपर्टी के पेपर को सबमिट करने की, जिस प्रॉपर्टी या जिस घर के ऊपर आप लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी बिल्डर के पास से घर खरीद रहे हैं तो बिल्डर के उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। और बिल्डर के प्रोजेक्ट से संबंधित पेपर्स को मास्टर फाइल कहा जाता है, जिसकी एक कॉपी आपको बिल्डर के पास से मिल जाएगी और वही कॉपी आपको बैंक को सबमिट करनी होगी। और मेनली बिल्डर के मास्टर फाइल में कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लॉट की सेल डीड या फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, 7/12 टाइटल सर्च रिपोर्ट, डीड ऑफ डिक्लेरेशन, जीपीए, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, रेरा अप्रूवल लेटर और इस तरह के दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली जब आप बिल्डर के पास घर लेते हैं तो बिल्डर का किसी न किसी बैंक के साथ टाई अप रहता है और आप उसी बैंक से अपना होम लोन प्रोसेस करा सकते हैं और आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहीं और से अपना होम लोन करा रहे हैं तो सिंपली आप बिल्डर से मास्टर फाइल की कॉपी लेकर अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक को सबमिट करने से पहले उस मास्टर फाइल की एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपके और बिल्डर के बीच में जो भी उस घर के रिलेटेड पेपर बनेंगे, यानी जो सेल डीड या फिर एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, वो सभी ओरिजिनल पेपर आपको बैंक को सबमिट करना होगा, जैसे कि अलॉटमेंट या फिर बुकिंग लेटर, डाउन पेमेंट रिसीट्स, OCR यानी ओन कंट्रीब्यूशन रिसीट्स, और इसके अलावा एग्रीमेंट टू सेल या फिर सेल डीड की कॉपी, इंडेक्स टू, बिल्डर की NOC और डिमांड लेटर या फिर फेवरिंग लेटर और दूसरे पेपर्स। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि बैंक आपके सभी ओरिजिनल पेपर्स को अपने पास रख लेती है और इसलिए जब भी आप बैंक को कोई पेपर सबमिट करें तो उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। तो ये तो हो गई बात कि अगर आप बिल्डर के पास से घर लेते हैं तो आपको कौन कौन से पेपर सबमिट करने होते हैं। लेकिन अगर आप खुद के प्लॉट पर घर बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपको प्लॉट से संबंधित कौन कौन से पेपर सबमिट करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप जिस प्लॉट पर होम लोन लेना चाहते हैं उस प्लॉट से रिलेटेड सभी पेपर्स आपको सबमिट करने होंगे और साथ ही साथ उस प्लॉट पर जो घर बनाना चाहते हैं उसके लिए जो भी आपने प्लान बनाया होगा आर्किटेक्ट के पास से और उसका जो अप्रूवल लिया होगा लोकल अथॉरिटी के पास से, वो पेपर्स भी आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो इस तरह प्रॉपर्टी के पेपर सबमिट करने के बाद आपको बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है और साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक मॉर्गेज पेपर भी साइन करना होता है। और फाइनली जब सभी पेपर वर्क्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बैंक या फिर होम लोन फाइनेंस कंपनी बिल्डर के केस में बिल्डर को लोन अमाउंट देती है और बिल्डर को जब उसका पूरा पैसा मिल जाता है तो बिल्डर आपको आपके घर की चाबी दे देता है और आपको घर का फाइनल पोजीशन भी दे देता है। और अगर आप खुद का प्लॉट बना रहे हैं तो सभी पेपर वर्क्स कंप्लीट होने के बाद बैंक लोन का अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है और फिर आप उस पैसे से अपना घर बना सकते हैं। और फिर एक बार जब बैंक लोन का पैसा इशू कर देती है तो आपके लोन की EMI शुरू हो जाती है और आपको वो EMI हर महीने भरनी होती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो से ये समझ चुके होंगे कि होम लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साथ ही पूरा पेपर वर्क किस तरह से काम करता है, ये सभी चीजें आप जरूर समझ गए होंगे। तो अगर इस वीडियो से जुड़ा या फिर होम लोन से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।